अमीश जी, मैं आपसे आज उम्मीद करता हूं कि आप जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, जो मैनुअल है, उसमें पूछ के बताइए कि यह कहां पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम बुर्के वाली औरतों का निकाब उतारोगे, और जो हमारी बेटियां हैं, माएं हैं, जो साड़ी में हैं, उनको चेक करने का काम आंगनवाड़ी को दिया जाएगा। अगर कहीं लिखा है तो आज क्या कहते हैं कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए? दिखाइए। अगर कोई बुर्के में है, घूंघट में, उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? हमारा यह कहना है कि जो हमारे ऑलरेडी जो महिलाएं वहां पे होती हैं, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के मुताबिक जो तैनाती होती है, ये उनका काम है। जो अलग से काम हो रहा है, समाजवादी पार्टी दोबारा करेगी। ज्ञानेश कुमार, अपना दिमाग ठीक कर लो, दिमाग ठीक कर लो अपना, इलेक्शन कमिश्नर और इसको इमीडिएट विड्रॉ करो। आप इलेक्शन कमिश्नर को क्या बोले जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर, एक सेकंड सर, मुझे फैक्ट्स बताने दीजिए। अमित जी, फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी की मांग है, we will debate on that. Conduct of election rules 1961, रूल 34, 35, सेक्शन 60 आरपीए एक्ट, किसी के लिए भी एक्सेप्शन नहीं होगा। बुरखे वालियों, घूंघट वालियों, सबकी चेकिंग होगी एक व्यवस्था के तहत। 2010 का सुप्रीम कोर्ट का मोहम्मद आजम केस में फैसला, बुरका क्लैड वुमेन मस्ट लिफ्ट द व्हील फॉर द एपिक फोटो चेकिंग, रिलीजन सेंटिमेंट कैन नॉट बी अबव लॉ। और उसी के चलते ईसीआई ने कहा कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं करेंगी। देखिए, जहां तक अगर जो आपकी चिट्ठी भी है, मैं समाज थोड़ी देर के लिए राजद को छोड़िए, राजद ने ऑब्जेक्शन करा है, मैं आपकी ऑब्जेक्शन पे आता हूं। समाजवादी पार्टी, आपकी लेटर के अंदर कहीं मेंशन नहीं है घूंघट वाली महिलाओं का। आपका सिर्फ बुर्के से लेना देना है क्या? अगर पर्दा नशी की बात है और अगर पर्दे की बात है तो दोनों पक्ष की महिलाओं की बात होनी चाहिए। आपने तो सिर्फ बुर्के की बात करी ना, इसमें क्या दूसरी कोई बात करी है? नहीं, मैं आपसे ये जो लेटर है, ये जो लेटर है, उसके अंदर क्या है कि मुसलमान स्टेट फैक्ट्स, नथिंग एल्स। अच्छा अमीश जी, हम जानते हैं कि एमवाई समीकरण से राजद भी चलती है और सपा भी चलती है। अमीश जी, आपके लिए मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, बिहार का वोटर नहीं है। मुसलमानों के बारे में जब विशेष तौर पे हमारा इलेक्शन कमीशन ये किसने बोला कि मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? मुसलमान और हिंदू दोनों भारत के नागरिक हैं। ये आप किसको कर रहे हैं? आपका नाम लेके आपका नाम नीचे आपने बोला भारत का नागरिक नहीं है। मैंने कब बोला? कहां बोला? नहीं, प्रूव इट अगर मैंने बोला तो। कमाल की बात कर रहे हैं, मैंने कहीं नहीं बोला। मैं बोला आपने चिट्ठी लिखी है और आप उसके ऊपर रायता फैला रहे हैं। मैं आपकी चिट्ठी को कोट कर रहा हूं, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं कोट करता। द लेटर समाजवादी पार्टी रोट, आई एम कोटिंग दैट। मेरे नेता 30 सेकंड देंगे आप? मेरे 30 सेकंड देंगे। मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा इलेक्शन कमीशन का हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर जो 143 पृष्ठ संख्या है, 13.6.9 सी और आई, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर, के मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी का देखने का अधिकार है, जिसमें महिलाएं होती हैं। अरे महिलाएं का ये बाइट है भाई, बिल्कुल पता है बाइट है। बीजेपी ओके कितना झूठ अपनी टर्न पे बोलिए, कोई अपनी टर्न के बाहर बोलिए। फैज खान की बात है, नीतीश जी को भी वोट देता रहा है। ओके, फैज खान की बारी है। ओके, अमीश भाई शांति, ये भी फैज खान भी मुसलमान है, ये जवाब देंगे। अमीश भाई देखिए, ये लोग फैक्चुअली कितना गलत बोलते हैं। मैंने आपकी सारी डिबेट देखी है, मैंने आपकी सारी हिस्ट्री देखी, आपने कभी भी मुसलमानों को यह नहीं कहा कि ये भारत के नागरिक नहीं है, और इन्होंने ये वाक्य कहा, यानी कि अमीक जी फैक्चुअली गलत बात बोलते हैं। अब आइए, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के लोग और ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाले लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। अफ्तार पार्टी हो, चाहे बुरका हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इसका दुरुपयोग करते हैं। और आज मेरी मुस्लिम मां बहनों के बुरके का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो भाई, मैं मुसलमान हूं और मैं जानता हूं कि कई सारे असामाजिक तत्व कहीं चोरी करते हैं, बुरखा पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती हैं। कई लोग कहीं बम रख के चले जाते हैं, बुरखा पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती है। अब कोई असामाजिक तत्व, कोई रोहिंग्या या कोई पुरुष भी बुरखा पहन के आएगा, 2 बार वोट डाल देगा, बदनाम मेरी मुस्लिम मां बहनें होंगी। इसलिए मेरी मुस्लिम मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताएं वहां पर उपस्थित रहेंगी। कहीं कोई असामाजिक तत्व समाजवादी पार्टी की आड़ में उसकी जांच करेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है बुरका नशीन महिलाओं की जांच का आदेश वापस हो।
ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसी का ये फैसला गलत है। बुर्का नशीन, अगर 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 घूंघट से भी प्रॉब्लम है, बुर्के से भी प्रॉब्लम है, तो दोनों का नाम लेना चाहिए। सांप्रदायिक, मैं बता रहा हूं ना, मुसलमानों का दुरुपयोग करते हैं। घूंघट वाली महिलाएं बोलेंगे तो उससे कोई उनको चुनावी लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मुसलमानों को भड़काएंगे, बुर्का नशीन बोलेंगे। एयरपोर्ट में भी चेकिंग होती है, बुरखे वाली हो, घूंघट वाली हो या ना हो, मेट्रो में भी चेकिंग होती है, तमाम मॉल्स में, मल्टीप्लेक्स में चेकिंग होती है। क्यों? व्यवस्था के तहत होती है। देशों में चेकिंग होती है। एक सेकंड, अमीर जमाई, मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन फिर भी आप बीच में लेकर आए हैं, तो मेरा बिल्कुल सीधे तौर पे कहना है, किसी आप मुझे इस्लामिक देश में बताइए वहां पे चेकिंग नहीं होती। अच्छा, अभी शहजाद ने बोला हज के समय तक चेकिंग होती है। हज के समय पर चेकिंग होती है, फैसला बिल्कुल अच्छा, होती है। अमीर जमाई, यहां पर आपको क्या शरिया कानून चाहिए भारत के अंदर? अमीश जी, क्या शरिया कानून चाहिए? यहां पे चेकिंग नहीं होगी, क्यों भाई, क्यों नहीं होगी? अमीश जी, जेद्दा एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है हर एक व्यक्ति की। दिल्ली में बैठो तो भी होगी और जेद्दा में भी होगी। अरे इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, महिला ही करती है। इसको चुप कराओ, संघी को चुप कराओ, इसको ये नहीं तरीका बोलने दोगे मुझे? मैं आपसे कहता हूं अमीश जी, हम सब लोग वोट देने जाते हैं, जब भी बोलो, खत्म करो बात को। में औरतें हैं, वंदे मातरम बोलो, अखंड भारत नहीं होता है, टुकड़े गैंग, आईडी चेक नहीं हुआ टुकड़े है, गैंग नहीं चलेगा यहाँ पहली बार पे। चेक संघी होता है ना तो अखंड भारत वाला है। तुम लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोग हो। तुम लोग ओसामा नाम रखने वाले लोग हो। तुम लोग शहाबुद्दीन को मुसलमानों का हीरो मानते हो, बुरहान वानी को मानते हो, अफजल गुरु को मानते हो। तुम लोग टुकड़े गैंग वाले हो। ये टुकड़े गैंग वालों को चुप कराओ। संघी हूँ, अखंड भारत वाला हूँ, सबसे बड़ी गर्व से कहता हूँ, टुकड़े गैंग वाला नहीं हूँ, याद रखना। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस बैंड को बंद कराइए। मैं बोल देखिए, वो भी सम्मानित ठीक है, पता है समाजवादी पार्टी है ना क्या है। हमको क्या बोला इन्होंने? बंद करवाइए इनका। नहीं, किस प्रकार से वो एक ईमानदार इज्जतदार मुसलमान को इतनी गालियां कैसे दे सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के शब्द है क्या? कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के शब्द है क्या मुसलमान के प्रति? अमीश जी, पहले इसी को गाली देंगे आप, मुसलमान समाज को गाली देंगे? एक सेकंड, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कैसे वो गालियां दे रहे हैं उनको? मेरा निवेदन और हम फैक्ट में बोल रहे हैं। शांत हो जाइए। मैं अमीर जमाई, आपने एक बात को बोला, आपने बोला इस बैंड को बंद कराइए। ये क्या बैंड क्यों बोलने की जरूरत है? आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखेंगे। अब आप दोनों शांत रहिए। अमीर जमाई, आपने फैक्चुअली इनकरेक्ट एक बात को बोला, तो आपको लगता नहीं है वो गलत है? माइक मेरा खोलिए। मेरा माइक खुला हुआ है आपका भाई, माइक बंद हुआ ही नहीं है। माइक खोल रखा है मेरा बंद किया हुआ है। कब बोला कि भारत का नागरिक नहीं मुझे है 30 मुसलमान? सेकंड पूरा दीजिए। सब झूठ बोलते हैं। 30 सेकंड पूरा दीजिए। 30 सेकंड। शो लाइव भी नहीं है, मतलब खत्म नहीं बोलना। मैं ये कह रहा हूं, आदरणीय नीतीश जी को वहां का मुसलमान वोट देता रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमान बहनों का बुर्का अलग से उतरवाने का नया एक कानून इसमें जो लादा गया है, ये शहजाद को या ये जो बैठे हुए दूसरे म्यूट कर दो इनकी। बतौर मुसलमान अगर इनको शर्म नहीं आ रही है, कोई नहीं कर रहा है, कोई भूखा नहीं उतार रहा है। पहले झूठ बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेने दे रहे। हम 10,000 मुसलमानों का तालपत्र में नाम लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लोग झूठ बोलते हैं। अब झूठ बोल रहे हैं कि बुर्का हटाया जा रहा है। अरे कोई तुम्हारे जैसा असामाजिक तत्व ना भूल जाए, बोलना तो वाला रख लो, तुम्हारा वाला रख लो, इसलिए नाम बदल लो की तलाशी ली जा रही है। शर्म नहीं आती है हिंदू बहनों का? ये भी तो मुसलमानों के ठेकेदार समाजवादी पार्टी है, राजद है, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की सेना है, सिर्फ वही है। क्या 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 मुसलमानों के, ये मुसलमान नहीं है, शहजाद भी मुसलमान है, यहाँ पर फैज खान भी मुसलमान है, इनको आप मुसलमान नहीं मानते? अच्छा एक सेकंड, क्या फैज खान मुसलमान नहीं है? हमारी हिंदू बहनों का डिबेट को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये गलत है। अति पिछड़ा महिलाओं, मेरे जैसे शिया मुसलमान नहीं है, मेरे जैसे पसमानदा मुसलमान नहीं है। ये मेरी कम्युनिटी पे बहुत बड़ी गाली समाजवादी पार्टी ने दी है। समाजवादी पार्टी शियाओं के खिलाफ और समाजवादी पार्टी पसमानदाओं को यहाँ पर बैठकर गाली दे रही है। वो कह रही है कि शिया मुसलमान नहीं है, वो कह रही है पसमानदा मुसलमान नहीं है। मैं हरगिज नहीं स्वीकार सकता शियाओं के खिलाफ जो जहर उगला है अभी, और जो पसमानदा के खिलाफ जहर उगला है, क्योंकि मैं पसमानदा हूं, क्योंकि मैं शिया हूं, ये बोल रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। शिया कम्युनिटी के लोग सब लोग कान खोल के सुने। ये अमीर जमाई को लखनऊ में मत जाने देना। ये लखनऊ आएगा तो उनको बताना नहीं, ये कैसे मुझे मैं शिया हूं इसलिए लगाते हैं। शिया कार्ड मत खेलो तुम।
शिया सुन्नी का अड्डा खेलो शहजाद मियां। नाथूराम पूनावाला नाम रख लो तुम। शांति शांति शांति। नाथूराम अभी पूनावाला नाम रख लो। नीरज मिश्रा। नाथूराम पूनावाला।